न्यूज, सच जरूरी है। दर्शक नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। संजय राउत ने किया चीन का समर्थन। खुलदाबाद के इतिहास पर संग्राम संजय निरुपम ने दिया करारा जवाब। रेपो रेट में कटौती के फैसले का स्वागत। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संजय राउत ने किया चीन का समर्थन। अमेरिका की टैरिफ वार से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़कर दुनिया में सभी देशों को मुश्किल में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के छेड़े गए टैरिफ वार में सभी देश चपेट में आए हैं। इसमें अमेरिका के दोस्त भारत का भी नाम शामिल है। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया तो वहीं चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के इस बर्ताव से चीन भी परेशान हो गया और अब इसको लेकर चीन ने भारत से संपर्क किया और बड़ा ऑफर दिया। चीन ने भारत को अमेरिका के खिलाफ साथ आकर आगे एक्शन लेने का ऑफर दिया। चीन के इस ऑफर पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। संजय राउत का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को चीन का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए वीडियो। अमेरिका की टैरिफ वार से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़कर दुनिया में सभी देशों को मुश्किल में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के छेड़े गए टैरिफ वार में सभी देश चपेट में आए हैं। इसमें अमेरिका के दोस्त भारत का भी नाम शामिल है। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया तो वहीं चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के इस बर्ताव से चीन भी परेशान हो गया और अब इसको लेकर चीन ने भारत से संपर्क किया और बड़ा ऑफर दिया। चीन ने भारत को अमेरिका के खिलाफ साथ आकर आगे एक्शन लेने का ऑफर दिया। चीन के इस ऑफर पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। संजय राउत का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को चीन का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए वीडियो। अमेरिका की टैरिफ वार से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़कर दुनिया में सभी देशों को मुश्किल में डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप के छेड़े गए टैरिफ वार में सभी देश चपेट में आए हैं। इसमें अमेरिका के दोस्त भारत का भी नाम शामिल है। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया तो वहीं चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के इस बर्ताव से चीन भी परेशान हो गया और अब इसको लेकर चीन ने भारत से संपर्क किया और बड़ा ऑफर दिया। चीन ने भारत को अमेरिका के खिलाफ साथ आकर आगे एक्शन लेने का ऑफर दिया। चीन के इस ऑफर पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। संजय राउत का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को चीन का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए वीडियो। होने वाला है 26% स्टिल इंडिया इज म्यूट, बट चाइना ने ऑफर दिया इंडिया को कि वी शुड कम टुगेदर और इस पे कुछ साथ में मैं ये जो चाइना का जो ऑफर है, मुझे लगता है कि ऑफर मोदी जी ने मान्य करनी चाहिए। भारत म्यूट नहीं है, प्रधानमंत्री म्यूट है। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह की भूमिका में गए हैं। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो यही नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते थे मनमोहन सिंह को? म्यूट प्राइम मिनिस्टर, और भी कुछ बोलते थे। अब खुद क्यों मुंह छिलाकर बैठे हैं? इतना बड़ा टैरिफ का हमला इस देश पर हुआ है ट्रंप के माध्यम से। विश्व के सभी देश, छोटे छोटे देश भी, सिंगापुर जैसा देश भी, नेपाल जैसा देश भी, मालदीव जैसा देश भी मोदी के ट्रंप के खिलाफ अपनी बात विश्व के पटल पर रख रहा है। सिर्फ एक देश और उनके प्रधानमंत्री चुप बैठे, वो है नरेंद्र मोदी और भारत देश। चाइना तो वर्ल्ड सिर्फ टेरिफ वॉर नहीं, वर्ल्ड वॉर की भाषा कर रही है। सिंगापुर और चाइना, ये दो देश, और हम लोग क्या कर रहे हैं? अगली खबर। खुलदाबाद के इतिहास पर संग्राम संजय निरुपम ने दिया करारा जवाब। औरंगाबाद के बाद अब खुलदाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इस मामले में AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने विरोध किया है। इस मामले में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही संजय निरुपम ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा मामले में शिवसेना यूबीटी और मातोश्री का हाथ होने की बात भी कही। यूबीटी के लिए ये शर्मनाक बात है। यूबीटी के पास अपने कार्यकर्ता खत्म हो चुके, विचार खत्म हो चुके हैं, इसलिए कॉमेडियन का सहारा लेकर राजनीति कर रहे हैं। हमने प्रारंभ में ही कहा था, जब व्यंग के नाम पर आपत्तिजनक बयान कुणाल कामरा ने पैरोडी गाया था
तब ये कुणाल कामरा नहीं बोल रहे हैं, ये यूबीटी के लोग बोल रहे हैं। इसके लिए फंडिंग भी की गई थी। औरंगाबाद के बाद अब खुलदाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इस मामले में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने विरोध किया है। इस मामले में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही संजय निरुपम ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा मामले में शिवसेना, यूबीटी और मातोश्री का हाथ होने की बात भी कही। यूबीटी के लिए ये शर्मनाक बात है। यूबीटी के पास अपने कार्यकर्ता खत्म हो चुके हैं, विचार खत्म हो चुके हैं, इसलिए कॉमेडियन का सहारा लेकर राजनीति कर रहे हैं। हमने प्रारंभ में ही कहा था, जब व्यंग के नाम पर आपत्तिजनक बयान कुणाल कामरा ने पैरोडी गाया था, तब ये कुणाल कामरा नहीं बोल रहे हैं, ये यूबीटी के लोग बोल रहे हैं। इसके लिए फंडिंग भी की गई थी। औरंगाबाद के बाद अब खुलदाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इस मामले में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने विरोध किया है। इस मामले में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही संजय निरुपम ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा मामले में शिवसेना, यूबीटी और मातोश्री का हाथ होने की बात भी कही। यूबीटी के लिए ये शर्मनाक बात है। यूबीटी के पास अपने कार्यकर्ता खत्म हो चुके हैं, विचार खत्म हो चुके हैं, इसलिए कॉमेडियन का सहारा लेकर राजनीति कर रहे हैं। हमने प्रारंभ में ही कहा था, जब व्यंग के नाम पर आपत्तिजनक बयान कुणाल कामरा ने पैरोडी गाया था, तब ये कुणाल कामरा नहीं बोल रहे हैं, ये यूबीटी के लोग बोल रहे हैं। इसके लिए फंडिंग भी की गई थी। जलील साहब जब औरंगाबाद का नाम बदला जा रहा था तब भी विरोध कर रहे थे और आखिरकार हमने छत्रपति संभाजीनगर नामकरण किया और वो खूब जलील हो गए। अब ये खुलताबाद का नाम भी बदलने का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव बिल्कुल मान्य होगा और खुलताबाद का नाम बदल के उसका जो मूल नाम है रत्नापुर वो रखा जाएगा। उसके बाद फिर से जलील होंगे। अब उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जलील साहब अपनी भावनाएं आप उन मुगलों से जोड़कर मत जीना सीखिए। जब इस देश पर मुगलों ने राज किया और उससे पहले जो मुस्लिम शासक आए, उन लोगों ने जानबूझ करके हमारे जो देश में अलग अलग शहरों या गांवों के नाम थे उनको मिटा करके उन्होंने अपने नाम थोपे। हमारी पहचान को मिटाने का वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अब समय आ गया है कि उस षड्यंत्र को नष्ट किया जाए और हमारे जो मौलिक नाम है, जो मौलिक पहचान है, उनको फिर से स्थापित किया जाए। और इस दिशा में हमारी पार्टी के माननीय मंत्री श्री संजय सिरसाठ जी ने यह प्रस्ताव रखा है महाराष्ट्र सरकार के पास। मैं चाहूंगा सबसे पहले इस प्रस्ताव के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा कि सरकार जितना जल्दी हो इस प्रस्ताव को मान्य करे और खुलताबाद का नाम बदल करके उसको यह देखिए उबाठा के लिए शर्मनाक बात है। उनके पास अब अपने कार्यकर्ता खत्म हो गए हैं, विचार खत्म हो गए हैं, इसलिए कॉमेडियन का सहारा लेकर के वो राजनीति कर रहे हैं। हमने प्रारंभ में ही कहा था, जब कुणाल कामरा ने शिंदे साहब के ऊपर इतना बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया व्यंग के नाम पर, तभी मैंने कहा था कि कुणाल कामरा नहीं बोल रहा है, उबाठा के लोग बोल रहे हैं। उबाठा के लोगों ने उनको पैसे भी दिए थे। उबाठा के लोगों के कहने पे सारा कुछ वो तथाकथित तौर पर वो पैरोडी गीत बनाया गया था। तो ऐसे में संजय राउत या फिर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जिस तरीके से कुणाल कामरा के समर्थन में खड़े हैं, उससे स्थापित होता है कि अब इनके पास कुछ कंटेंट नहीं रह गया, अब इनके पास कोई विषय नहीं रह गया और इसलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। हां, इस पूरे प्रकरण में मातोश्री का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, मातोश्री की फंडिंग भी लगी, हम पहले भी कह चुके हैं। और अब जब कुणाल कामरा कानून के चौखट में फंस गए हैं, तब ये तरह तरह की बातें करके कुणाल कामरा को बचाने का एक प्रयत्न करेंगे, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। उसको सजा मिलनी है तो मिलनी है। अगली खबर, रेपो रेट में कटौती के फैसले का स्वागत। आरबीआई ने दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की और टैरिफ तथा अन्य नीतिगत बाधाओं के संबंध में वैश्विक अनिश्चितता को उजागर किया। इसने तटस्थ से उदार रुख अपनाया है। आरबीआई ने जीडीपी अनुमानों में 20 आधार अंकों की कटौती की है और कहा कि कच्चे तेल की कम कीमतें मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए अच्छा संकेत है। आरबीआई एमपीसी ने उल्लेख किया है कि खाद्य पदार्थों की कम कीमतों और कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण में सुधार हुआ है। वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थितियों की पृष्ठभूमि में रिकवरी की दिशा में विकास। ट्रंप टैरिफ निहितार्थ आरबीआई एमपीसी द्वारा अपना रुख बदलकर समायोजित करने के प्रमुख कारणों में से एक है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आगे बढ़ते हुए वैश्विक अनिश्चितता की अनुपस्थिति में आरबीआई एमपीसी केवल यथास्थिति या दर में कटौती पर विचार कर रही है।
तो वहीं आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के फैसले पर शेयर बाजार विशेषज्ञ सुनील शाह कहते हैं, यह बहुत स्वागत योग्य खबर है। पहले बजट के दौरान हमें आयकर में राहत मिली थी और अब आरबीआई ने लगातार 2 बार रेपो रेट में कटौती भी की है। आरबीआई ने दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की और टैरिफ तथा अन्य नीतिगत बाधाओं के संबंध में वैश्विक अनिश्चितता को उजागर किया। इसने तटस्थ से उदार रुख अपनाया है। आरबीआई ने जीडीपी अनुमानों में 20 आधार अंकों की कटौती की और कहा कि कच्चे तेल की कम कीमतें मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए अच्छा संकेत है। आरबीआई एमपीसी ने उल्लेख किया है कि खाद्य पदार्थों की कम कीमतों और कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण में सुधार हुआ है। वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थितियों की पृष्ठभूमि में रिकवरी की दिशा में विकास। ट्रंप टैरिफ निहितार्थ आरबीआई एमपीसी द्वारा अपना रुख बदलकर समायोजित करने के प्रमुख कारणों में से एक है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आगे बढ़ते हुए वैश्विक अनिश्चितता की अनुपस्थिति में आरबीआई एमपीसी केवल यथास्थिति या दर में कटौती पर विचार कर रही है। तो वहीं आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के फैसले पर शेयर बाजार विशेषज्ञ सुनील शाह कहते हैं, यह बहुत स्वागत योग्य खबर है। पहले बजट के दौरान हमें आयकर में राहत मिली थी और अब आरबीआई ने लगातार 2 बार रेपो रेट में कटौती भी की है। आरबीआई ने दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की और टैरिफ तथा अन्य नीतिगत बाधाओं के संबंध में वैश्विक अनिश्चितता को उजागर किया। इसने तटस्थ से उदार रुख अपनाया है। आरबीआई ने जीडीपी अनुमानों में 20 आधार अंकों की कटौती की और कहा कि कच्चे तेल की कम कीमतें मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए अच्छा संकेत है। आरबीआई एमपीसी ने उल्लेख किया है कि खाद्य पदार्थों की कम कीमतों और कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण में सुधार हुआ है। वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थितियों की पृष्ठभूमि में रिकवरी की दिशा में विकास। ट्रंप टैरिफ निहितार्थ आरबीआई एमपीसी द्वारा अपना रुख बदलकर समायोजित करने के प्रमुख कारणों में से एक है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आगे बढ़ते हुए वैश्विक अनिश्चितता की अनुपस्थिति में आरबीआई एमपीसी केवल यथास्थिति या दर में कटौती पर विचार कर रही है। तो वहीं आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के फैसले पर शेयर बाजार विशेषज्ञ सुनील शाह कहते हैं, यह बहुत स्वागत योग्य खबर है। पहले बजट के दौरान हमें आयकर में राहत मिली थी और अब आरबीआई ने लगातार 2 बार रेपो रेट में कटौती भी की है। देखिए, ये बहुत ही वेलकम न्यूज है और क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट पहले बजट में हमको छूट मिली, इनकम टैक्स में रियायत मिली, तो उसकी वजह से कॉमन मैन के जेब में ज्यादा पैसा बचता था। उसके बाद तुरंत आरबीआई की जो मीट हुई वहां पे 25 बेसिस पॉइंट कटौती की गई और आज फिर से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो नीचे आ गई है। तो इश्यू ये है कि हमने देखा कि जनवरी से पहले इंडिया का हर मैक्रो और एवरीथिंग वाज इन प्लेस और अच्छा चल रहा था, लेकिन एक ही थोड़ा सा वरीसम पॉइंट था और वो था कंजम्पशन पिकअप नहीं हो रहा था या ग्रोथ नहीं वहां पे दिख रही थी। और कंजम्पशन को एड्रेस करने के लिए हमने यूनियन बजट में भी कदम उठाते हुए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को देखा और आरबीआई ने भी 2 टाइम लगातार जो है रेट कट अनाउंस करके उसको बढ़ावा दिया है। अब ये जो स्टेप्स है वो ओवरनाइट उसकी यू विल नॉट सी द इफेक्ट और द इम्पैक्ट कैन नॉट बी विजिबल ओवरनाइट। इसके लिए आपको 2 या 3 क्वार्टर देना पड़ेगा और जब आप 2-3 क्वार्टर के बाद देखोगे तो सर्टनली और मैं बड़ा ही कॉन्फिडेंट हूँ कि 2-3 क्वार्टर में उसकी इम्पैक्ट दिखेंगी कि कंजम्पशन बढ़ रहा है और चारों तरफ से, चाहे वो नॉन ड्यूरेबल हो, ड्यूरेबल हो और दूसरी चीज हो, ऑटोमोबाइल सेल हो, होम सेल हो, दूसरे एक्सपेंस जो है लीजर एक्सपेंस, ये सारी चीजों में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ज्यादा पैसा खर्चेंगे। दैट विल रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ आवर इकोनॉमी एंड दैट विल टेक द जीडीपी ग्रोथ ऑन द हायर ट्रेजेक्टरी। क्योंकि जो लोग अब टोटल 50 बेसिस पॉइंट हो गए, अब जिनको घर खरीदना है, जिनको कोई होम लोन लेनी है, जिसको ऑटोमोबाइल कुछ लेना है, ऑटो लोन लेनी है, या स्टूडेंट्स है जिनको पढ़ने के लिए चाहिए, तो ये सारी चीजें पे इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी और उसके लिए ये सराहनीय कदम देख रहे हैं हम लोग।
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।